नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री का सेट 4। देखिए, इससे पहले हमने 3 सेट करा दिए हैं केमिस्ट्री के, जो कि आपके होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सारे वो सवाल हैं जो या तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर इससे पहले आ चुके हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम सेट 4 देखते हैं। पर इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको सेट 1, 2 और 3 भी एक बार हमारे चैनल पे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उनमें भी सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? विच हैज़ HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर? HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसमें होता है? तो HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है जिंक में होता है, यानी विकल्प ग हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल हमारा है, प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। आपको बताना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है। तो टाइम पर हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं समय, यानी कि ऑप्शन ए, माफ़ी चाहूँगी यहाँ पे गलती से ए को डी लिख दिया गया है, लेकिन आप ऑप्शन का नाम पढ़ेंगे, विकल्प को हमारा बिल्कुल सही है। अगला और तीसरा सवाल देखते हैं। और तीसरा सवाल हमारा है, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? तो आपको बताना है इंसुलेटर कौन है। देखिए, इंसुलेटर तो आपको पता ही है, जो क्या होता है, किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रिसिटी के या फिर हीट के कंडक्शन को रोकता है। तो इंसुलेटर कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि जो डायमंड है, ये जो है आपका हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी के, ये इनको पास नहीं होने देता है। अगला और चौथा सवाल देखते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन Na+ आयोजन का सहन संयोजन संख्या कितनी होती है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम आयन Na+ इन NaCl इज। सोडियम आयन का जो होता है सोडियम क्लोराइड में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारा 5 होता है, यानी विकल्प घ हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है एमॉर्फस है। तो एमॉर्फस कौन सा हो जाएगा हमारा? ग्लास। क्या हो जाएगा? कांच, यानी विकल्प ग बिल्कुल सही है, 5 का उत्तर ग हो जाएगा। अगला और छठा सवाल है हमारा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा कम किस में होती है? आपको बताना है गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ। तो देखिए, स्वर्ण संख्या जो है ग्लिटेन में कम होती है। ग्लिटेन यानी विकल्प ए या विकल्प क कहिए, हमारा बिल्कुल सही होगा। और सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल हमारा, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है थर्माइट प्रोसेस में कौन होता है? तो जो है एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है आपका? एल्यूमिनियम, यानी विकल्प घ, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं और आठवां सवाल है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। कौन सा प्रोसेस जो है एम्प्लॉयड किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन में सल्फाइड ओर के? तो जो हमारा फ्लोटेशन थ्योरी होता है, ये काम आता है, यानी फ्लोट झाग पलवन इसको कह सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे और ये है, कैसेटोराइट यस्क है। कैसेटोराइट इज एन ओर ऑफ। कैसेटोराइट जो है किसका अयस्क होता है? कैसेटोराइट जो है एसन का अयस्क होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिनेबार है। सिनेबार क्या होता है? तो HGS को सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं? HGS को जो है हम सिनेबार कहते हैं। तो विकल्प क यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे और अगला और 11वां सवाल हमारा, कार्बोजन किसका मिश्रण है? विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन। कार्बोजन किसका मिक्सचर होता है? तो कार्बोजन जो हमारा है O2+CO2 का, यानी विकल्प ग हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला और 22वां सवाल देखेंगे और 22वां सवाल हमारा है, COAN2Cl2 के कितने समवायु संभव है? हाउ मेनी आइसोमर्स, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? तो इसके जो होंगे 4 आइसोमर्स पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प ख इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? तो हमारा जो 13 का आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। D2sp3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला और 14वां सवाल देखते हैं, निम्न में से संघनन
बहुलक है, आपको बताना है संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन पॉलीमर इन द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 15 और ये है नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 में 6 क्या है आपको बताना है। तो नायलॉन 6 इसका ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ए सही है, यानी पॉलीमाइड है, पॉलीमाइड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं बता दी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो अपने से बिना किसी मतलब हमारे प्रयास के वो खुद से ही जो है मिट्टी में या फिर नेचर में जो है घुल मिल के खत्म हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो 16 का जो है ऑप्शन है आंसर है वो डी हो जाएगा। डी क्या है हमारा? नायलन। नायलन 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है एस्प्रिन में है एक। एस्प्रिन जो है वो क्या होता है आपको बताना है। देखिए ड्रग वाला ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इससे थोड़ा सा भी हल्के में लेने की इसको कोशिश मत करें। एस्प्रिन जो होता है एक तरह का एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशी। ज्वर एंटीपायरेटिक का मतलब है तो जो फीवर वगैरह में काम आता है। अगला और 18वां सवाल है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारा क्या है? तो नाम देख लेते हैं इसमें से। पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, एस्प्रिन है और क्लोरोमेफेनिकॉल है। तो क्लोरोमेफेनिकॉल जो है एक तरह का जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी विकल्प ग हमारा उत्तर जाएगा। अगला और 19वां सवाल देखेंगे हम। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फेनोमेनन। इसमें से सरफेस फेनोमेनन कौन सा नहीं है? तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है आपका वो सरफेस फेनोमेनन नहीं है, यानी विकल्प घ उत्तर हो जाएगा। अगला और 20वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देता है? तो एथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन ए यानी विकल्प क बिल्कुल सही है। अगला और 21वां सवाल देखते हैं। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन कितने होते हैं? तो सबको पता होना चाहिए 3 होते हैं, यानी विकल्प एक मिनट मेरे से कहीं गलती ना हो, सॉरी 1 होते हैं, यानी कि विकल्प ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। लेट मी इरेज दिस। देखिए कभी कभी कुछ आंसर्स में कंफ्यूजन्स भी हो जाते हैं, तो आप लोग एक बार खुद से इनको जब रिवाइज करें तो क्लियर भी कर लिया करें। सब में नहीं होते हैं, कभी कभी किसी किसी में मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसलिए आप लोग को बार बार बोलती हूँ कि ये क्वेश्चंस एक बार आप खुद से भी करें। खुद से करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको याद भी होगा और आप भूलेंगे भी नहीं, और अगर मेरे से कोई गलतियाँ हुई तो वो भी आप नोट आउट कर पाएंगे। चलिए अगला और 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल हमारा है कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? तो कैप्रोलैक्टम जो है नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, यानी ऑप्शन ए यानी विकल्प का बिल्कुल सही है। अगला और 23वां सवाल देखते हैं। विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 में क्या होता है आपको बताना। तो विटामिन B12 में जो है ख में जो दे रखा है CO3 होता है। CO3 कह सकते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, और अगला सवाल हमारा थाइमीन है। थाइमीन क्या है आपको बताना है। तो थाइमीन जो है थाइमीन इज 5 मेथाइल ल्यूरिसिल, यानी कि ऑप्शन ए यानी विकल्प क बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा है स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या होती है? तो ग्लूकोज होता है। बिल्कुल कॉमन सा सवाल है, हम सबको ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज होता है। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म कर देने पर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विद H2SO4 गिव्स। फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है? तो ऑप्शन डी यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प घ इसका उत्तर हो जाएगा। 27वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है?
विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें जितने भी दिए हुए हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है हमारा HCOOH हो जाएगा, यानी कि विकल्प का हमारा बिल्कुल सही है। और आज का आखिरी सवाल देखते हैं, और आखिरी सवाल हमारा 28वां सवाल है। इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? विच इन द फॉलोइंग विच इज़ मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है यानी क्षारीय है? तो विकल्प घ हमको साफ साफ दिख रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आज के सेट 4 का 28 सवाल हम कर चुके हैं, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितना से जित सकते वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनको इससे बहुत ही फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये वो सवाल है जो या तो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बार बार दोहराए जाते हैं ऐसे सवाल। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं देगा। हाँ, लेकिन हम लोग इनको आम सवाल समझ के इग्नोर कर देते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। एक एक सवाल को अच्छे से याद करना है और खुद से प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।